जय हिंद बच्चों, माँ गुरु स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सवाल बताने जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। सबसे पहले जो मीनार होता है बेटा वो क्या होता है? ऊंचा होता है। सबसे पहले मीनार बनाएंगे। ये आपका मीनार है। मीनार के पाद बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं बेटा। पाद बिंदु से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। ये आपका मीनार का क्या है बेटा? शिखर है। कितना अंश बन रहा है उन्नयन कोण? 30 अंश। नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा उन्नयन कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h सेंटीमीटर, h मीटर या h सेंटीमीटर जो भी दिया है। मीटर में है तो मीटर में मानेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। और मीनार के पास बिंदु से कितनी दूरी पर है बेटा? तो 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। आइए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे लगेगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। यहां मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आधार आपका दिया है, लंब बटा आधार। किसका मतलब होता है ये सोचेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो आइए लेते हैं tan थीटा। थीटा की जगह कितना डिग्री रखेंगे? 30 अंश। लंब कितना है बेटा? तो BC। आधार कितना है? AB। BC का मान कितना है? h मीटर। AB कितना है? 30 मीटर। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटा में करनी में 3 बराबर h बटे में कितना हो गया बेटा? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? करनी में 3, h बराबर 30। तो h बराबर कितना आ गया बेटा? 30 बटे में करनी में 3 बटे में करनी में है, इसका परिमेयकरण कर देंगे तो करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो कितना हो गया? 30 करनी में 3 बटे में करनी में 3 गुणा करनी में 3, तो 3 हो जाएगा। 3 से कटा दीजिए 30 को, 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा? 10 करनी में 3। यही आपका क्या है? मीनार की ऊंचाई है। चलिए बेटा अगला नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर हो गया है। 4 नंबर के बाद 5वां नंबर सवाल देखते हैं। आइए सवाल देखते हैं क्या दिया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है? भूमि के साथ बांध दिया गया है एक बिंदु से। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है? 60 अंश है। तो यह मान करके डोरी क्या है बेटा? ढीली नहीं है। डोरी क्या है? ढीली नहीं है। तो डोरी की लंबाई बताना है। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं। पतंग जो है कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई कितना है बेटा? देखिए है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है? यहाँ पे पतंग आपका उड़ रहा है। भूमि से कितनी ऊंचाई है इसकी? 60 मीटर। और दिया है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। आइए पतंग की ऊंचाई के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर डोरी को क्या कर दे रहे हैं? बांध दे रहे हैं। डोरी है ये, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डोरी। ये डोरी है। डोरी की लंबाई नहीं दिया है। डोरी की लंबाई 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मीटर है तो मीटर में मानेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा? साफ साफ दिया है 60 अंश। यूनियन कोण बन रहा है भूमि के साथ पाद बिंदु से कुछ दूरी पर। भूमि के साथ कितने अंश का डोरी बना रहा है? 60 अंश का कोण। यहाँ 60 अंश हो जाएगा। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ये है आपकी डोरी की लंबाई। ठीक है। तो ये जानते हैं किसका मतलब। आप सबसे पहले ये जानिए कि लंब बटा में कर्ण होता है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? हमेशा कर्ण कहते हैं। तो ये आपका कर्ण हो गया। नाम दे दीजिए इसको ABC। माना पतंग की डोरी की लंबाई बराबर x मीटर है।
ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये दिखाना पड़ता है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। किसका मतलब लंब बटा कोण होता है बेटा, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा का कितना लेंगे 60 अंश। लंब कितना है आपका BC, कोण कितना है AC, BC बराबर कितना है बेटा, तो 60 बटे में AC बराबर कितना है x, दूरी की लंबाई x माने। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2 बराबर में 60 बटा x, तीन गुणा कर दीजिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करनी में 3x बराबर कितना हो गया 60 गुणे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे 2 बट्टा में करनी में 3, करनी में 3 का परिमेकरण कर देंगे, बट्टे में करनी आएगा हमेशा परिमेकरण करेंगे, और परिमेकरण का मतलब होता है करनी है तो उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया बेटा 60 गुणे 2 गुणे करनी में 3 बट्टे में कितना आ गया 3, करनी में 3 गुणे करनी में 3, 3 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिए 60 को तो कितना हो जाएगा 20, गुणा कर दीजिए अब, तो 20 दूनी 40 करनी में 3, यही क्या है पतंग की डोरी की लंबाई है। देखिए बेटा नेक्स्ट नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है बेटा, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी वह चल के गया। तो आइए सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। दिया है 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है बेटा 30 मीटर, भवन आपका ऊंचा होता है, ये 30 मीटर है, और लड़के की ऊंचाई दिया है, लड़के की भी ऊंचाई दिया है। मान लीजिए यहाँ लड़का खड़ा है, लड़का कितना है ऊंचा 1.5 मीटर लड़का ऊंचा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ऐसे सवाल देगा तो हम भवन की ऊंचाई में से ये 1.5 मीटर लड़के की लंबाई दिया है उसको घटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लड़का खड़ा रहेगा तो नेत्र से बस मतलब होता है, उसके उन्नयन कोण बनने से बस मतलब होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये 1.5 मीटर लंबाई हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो भवन के ऊपर की ऊंचाई कितने बचेगी, उसी से हम लोग सवाल लगाएंगे, भवन के ऊपर की ऊंचाई से ही लगाएंगे। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 30 में से 1.5 घटा के देखिए कितना हो जाएगा बेटा, तो 0.5, और यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28.5। तो भवन के लड़के के ऊपर की लंबाई कितनी हो गई भवन की, तो 28.5, यहाँ लिख लीजिए 28.5 मीटर, और इसको मिला दीजिए, ये उन्नयन कोण बन रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 अंश, पहले 30 अंश बन रहा है, 30 अंश बना लीजिए। अब कह रहा है कि लड़का जो है भवन की ओर चल रहा है, ये बिंदु मान लीजिए, ये लड़का जो है भवन की तरफ चल रहा है, तो यहाँ से उसका कितना उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शिखर का 60 अंश, कितना हो गया बेटा 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश बन रहा है। कह रहा है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया था, सबसे पहले यहाँ से A से B तक गया है, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। A से B तक जाने में कितना मीटर दूरी तय किया है, तो मान लीजिए x मीटर है, ठीक है, और पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 5 बिंदु से यहाँ तक की, तो y सेंटीमीटर मान लीजिए या मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब आइए इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले माना लड़के की लंबाई, तो लड़के की लंबाई कितना है 1.5 मीटर है, लड़के की लंबाई के ऊपर की भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे, तो लड़के की लंबाई क्या करना पड़ेगा भवन की ऊंचाई में से घटाना पड़ेगा, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 1.5, तो 28.5 आ गया। अब इसी ऊंचाई को लेकर के सवाल को लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले tan 30 अंश लेंगे, tan क्या लेंगे बेटा 30 अंश, तो tan 30 अंश लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, क्योंकि लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है, त्रिभुज नाम दिया गया, त्रिभुज तो लिए ही नहीं। त्रिभुज देखो ध्यान से, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में कोण C बराबर 90 अंश,
tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 28.5 लेंगे, अब बटे में आधार कितना है बेटा, तो पूरा आधार कितना है y है। आइए चलते हैं, 33 अंश का मान 1 में कर्ण में 3 बराबर 28.5 बटे में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28.5 करनी में 3, ये हो गया। अब दूसरा नंबर दिया है, एक और दिया है, उन्हें कोण बनना है tan 60 अंश। देखिए ध्यान से, तो त्रिभुज का नाम दीजिए BCD में, त्रिभुज BCD में कोण C बराबर 90 अंश, लंब बटा आधार, तो BCD लिए तो आधार यहीं तक लिया जाएगा, आधार यहां तक लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आधार को, आधार कितना होगा इसका, तो y माइनस एक्स होगा। कितना होगा बेटा, ये पूरी दूरी कितनी है y है, ये यहां से यहां तक की दूरी अगर x दे दिया तो इसकी दूरी निकालना तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। तो आइए लगाते हैं, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 28.5 बटे में आधार कितना है y माइनस एक्स। tan 60 अंश का मान कितना होता है करनी में 3, तो 28.5 y माइनस ना लग पाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो करनी में 3 y माइनस करनी में 3 x बराबर कितना आ गया बेटा 28.5। अब देखिए y का मान यहाँ पे 28.5 करनी में 3 आया है, यहाँ पे क्या कर देंगे रख देंगे, तो रखिए समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए, तो करनी में 3 y का मान कितना है बेटा 28.5 करनी में 3, 28.5 करनी में 3 माइनस करनी में 3 x बराबर 28.5। आइए गुणा करने में करेंगे तो क्या होगा, करनी में 3 गुणे करनी में 3 तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा कर लीजिए, तो 28.5 गुणे 3 माइनस करनी में 3 x बराबर क्या आ गया 28.5, गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 8 24 25, 3 3 6 2 8, माइनस करनी में 3 x बराबर कितना आ गया 28.5, करनी में 3 x का मान निकालिए यहाँ से, तो माइनस करनी में 3 x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 माइनस 85.5, दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा घटा देंगे इसको, तो करनी में 3 x बराबर क्या होगा, माइनस करनी में 3 x बराबर कितना है बेटा, 28.5 माइनस 85.5 है, यहाँ से माइनस करनी में 3 x बराबर घटाइए पहले, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 7, और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5, माइनस में क्योंकि माइनस वाला पद क्या है बड़ा है, x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -57 बटा में करनी में 3, माइनस करनी में 3, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। अब क्या करेंगे, करनी में 3 बटे में है तो इसका परिमेकरण कर देंगे, करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 57 करनी में 3 बटे में कितना आ गया 3, 3 से कटा दीजिए, 3 का में 3, 3 27, तो कितना आ गया बेटा x का मान 19 करनी में 3। जो लड़का है मीनार की तरफ कितना सेंटीमीटर चल के गया है, कितना मीटर चल के गया है बेटा, तो x का मान हमें ज्ञात करना था, तो x बराबर कितना आ गया 19 करनी में 3।